कहानी ऊंट, फूंट और सियार। इस कहानी को अपनी आवाज दी है शमीम खान ने। नदी किनारे एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में एक ऊंट रहता था। उस ऊंट की एक सियार से दोस्ती हो गई। अब दोनों एक साथ रहने लगे और अपने आहार के लिए एक साथ जंगल में घूमने लगे। एक बार नदी के उस पार से चिड़ियों का एक झुंड उड़ता हुआ आया। उन चिड़ियों की बातचीत से ऊंट और सियार को ये पता चला कि नदी के उस पार फूंट की खूब खेती हुई है। फूंट पककर तैयार है। इस सूचना से सियार के मुंह में पानी आ गया। ऊंट का मन भी फूंट खाने के लिए मचल उठा। अब दोनों दोस्त फूंट खाने के लिए आपस में सलाह कर चल पड़े। नदी किनारे पहुंचकर ऊंट पानी में उतर गया। बस सियार उछलकर ऊंट की पीठ पर जा चढ़ा। ऊंट तैरना जानता था। सियार को लेकर अब वो नदी के उस किनारे चल पड़ा। इस तरह दोनों दोस्त नदी के उस पार पहुंच गए। उस पार पहुंचते ही फूंट की मीठी गंध उन्हें मिलने लगी। अब उस गंध की दिशा में वे तेजी से बढ़ चले। कुछ ही दूर आने पर उन दोनों ने देखा, सचमुच पूरा खेत फूंट से लदराया था। रखवार भी उन्हें नजर नहीं आया। बस दोनों दोस्त खेत में घुसकर जल्दी जल्दी फूंट खाने लगे। छोटे जीव सियार का पेट जल्दी ही भर गया, लेकिन ऊंट अभी खाने में जुटा रहा। उसका पेट अभी भरा नहीं था। इधर पेट भर चुकने के बाद सियार ने डकारना शुरू किया। इस पर ऊंट ने उसे समझाया, अभी मुंह से तनिक आवाज मत निकालो दोस्त, मुझको भी पेट भर खा लेने दो। लेकिन सियार ने ऊंट की बात नहीं मानी। अपने जातिगत स्वभाव के अनुसार खाना खाने के बाद हुआने से अपने को वो रोक नहीं सका। मुंह ऊपर उठाकर हुआ हुआ करने लगा। पास ही पेड़ के नीचे रखवार सोया था। सियार की आवाज सुनते ही उसकी आंख खुल गई। बस डंडा लेकर वो दौड़ा। छोटा जीव सियार भागकर कहीं झाड़ी में छिप गया, लेकिन बड़ा जीव ऊंट कैसे छुपे, वो पकड़ में आ गया। रखवार ने ऊंट को दौड़ा दौड़ा कर खूब मारा। उसको जब लगा कि इस मार को याद कर दोबारा ऊंट इधर कभी नहीं आएगा, तब उसने छोड़ा। लेकिन ऊंट का मन उस रखवार की मार से ज्यादा अपने दोस्त सियार के व्यवहार से दुखी था। सियार से ऐसे व्यवहार की उपेक्षा उसने बिल्कुल भी नहीं की थी। हालांकि जंगल के कई जानवरों ने उससे कहा था कि सियार पर भरोसा करके कहीं न कहीं अवश्य धोखा खाओगे। ये सियार तुमको धोखा जरूर देगा। अब उन जानवरों की बात उसे सही जान पड़ रही थी। वापसी के लिए ऊंट फिर नदी में उतर गया। अब अपने किनारे उसे जाना था। सियार झाड़ी में छिपकर देख रहा था। नदी में ऊंट के उतरते ही वो दौड़ कर आया और छलांग लगाकर ऊंट की पीठ पर बैठ गया। अब दोनों चल पड़े। उन्होंने एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं की। बीच नदी में पहुंचने के बाद ऊंट ने अपना मौन तोड़ा। अब मुझे पेट की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं लौटूंगा। इस पर सियार ने ऊंट को समझाने की कोशिश की। पहले अपने किनारे पर चल चलो यार, फिर लौटना। बीच में लौटना ठीक नहीं होगा। जवाब में ऊंट ने कहा, बिना हुआ हुआ किए तुम्हारा खाना नहीं पचा तो बिना लौटे मेरा खाना कैसे पचेगा। इसके बाद सियार चिल्लाता रहा, लेकिन ऊंट लौटने से बाज नहीं आया। बस ऊंट के लौटते ही सियार बीच नदी में डूबकर मर गया। ऊंट जंगल पहुंचकर आराम से रहने लगा।